आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने इससे जो पहले की वीडियो है इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने दो क्रम का अव्यूह यदि है तो उसका व्युत्क्रम जो है पंक्तियों के रूपांतरण से कैसे ज्ञात करेंगे ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि अव्यूह जो है 3/3 क्रम का है तो उसका व्युत्क्रम जो है पंक्तियों के रूपांतरण से कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, निकालिए किताब और देखते हैं इसका सवाल हल करते हैं। देखिए हम लोगों का जो सवाल नंबर 16 है इसमें एक अव्यूह दे दिया गया 3/3 क्रम का, इसको मैंने लिख लिया है। इसका जो है व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो इसका व्युत्क्रम हम लोग ज्ञात कर रहे हैं पंक्तियों के रूपांतर से। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए लिखेंगे हम लोग, तो इसको मान लेंगे पहले कि माना यह क्या है, माना यह जो है अव्यूह ए है। इसके पश्चात कुछ चीज मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। लिखेंगे हम लोग अव्यूह ए का व्युत्क्रम पंक्तियों के रूपांतरण से ज्ञात करने के लिए इसे निम्नवत रूप में लिख लेते हैं। और निम्नवत रूप में कैसे लिखेंगे तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, a = in × a। और यहाँ ये जो अव्यूह है 3/3 कोटि का है, तो in तो n के जगह इसमें 3 लिख देगा, I3 × a। इसके बाद ये जो बाएं पक्ष में है a, इसके जगह ये जो अव्यूह दिया गया इसको लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 1 3 -2, दूसरी पंक्ति में है -3 0 -5 और तीसरी पंक्ति में है 2 5 0 = यहाँ 3 क्रम का जो है इकाई अव्यूह लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ a जो है ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोगों को परिवर्तित करते हुए प्रारंभिक रूपांतरण करते हुए मतलब कुछ संक्रिया करेंगे इस अव्यूह में, और इस अव्यूह को इकाई अव्यूह बनाना। इकाई अव्यूह बनाना है मतलब क्या है तो समझिए, जैसे ये है बिल्कुल उसी तरह से इसको बना देना। मतलब यहाँ एक चाहिए है, पहले से ही एक है, इसके जैसे यहाँ एक है ना तो इसमें भी एक चाहिए, तो पहले से ही है। इसके बाद यहाँ शून्य चाहिए, यहाँ शून्य चाहिए, यहाँ शून्य चाहिए, ये एक चाहिए, यहाँ शून्य चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ शून्य चाहिए, यहाँ भी शून्य चाहिए और यहाँ एक चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा तो ध्यान से सुनिए, एक चीज आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको 2 क्रम का था जब अव्यूह, तो उसके लिए बताया था कि कैसे चलते हैं, तो इसमें कैसे चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा। चलना शुरू करेंगे हम लोग ऐसे, यहां से शुरू करेंगे, नीचे की ओर चलेंगे, नीचे की ओर पहुंचेंगे, फिर यहाँ अवयव के पास, फिर नीचे की ओर चलते चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा तीसरा अवयव, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे चल दिए। इस तरफ से जब चलते हुए आएंगे यहाँ समझिएगा, एक और यहाँ ऐसे ही बना लीजिए। इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसे चलते हुए आएंगे, शुरू यहाँ से करेंगे और जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ से फिर घूम जाना है, ऐसे चले आना है, यानी यहाँ पहुंचने के बाद सीधे पहुंच जाना है इस अवयव के पास। और यहाँ से शुरू करेंगे और मैंने यह तीर का निशान लगा दिया, ऐसे बढ़ते हुए चले आएंगे और फिर एक यहाँ खींचिए और यहाँ जो है ऐसे चलेंगे, यहाँ तक जब पहुंचेंगे तो यहीं से अब इसमें घूम जाना है, यानी कि ऐसे चले जाना है और ऐसे चले जाना है। और ऐसे चलते हुए जब यहाँ पहुंचेंगे तब तक हम लोगों का ये जो अव्यूह है इकाई अव्यूह बन गया रहेगा। तो आप इसको जो है बना लीजिए, ऐसे ही इसी रास्ते से होते हुए चलना है। तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, 2 तीर नीचे की ओर और 2 तीर नीचे की ओर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहला वाला जो मैंने बताया है दिशा जो बताया, तो इसके बाद यहाँ से घूम के फिर यहाँ इसके इस सिरे पे आ जाना है और इसके बाद ऐसे चलते हुए जहाँ यहाँ पहुंचेंगे तो फिर यहीं से घूम के इस वाले में प्रवेश कर जाना। तो इसको देखिए, मैं इसको समझा रहा हूँ, सवाल हल करा रहा हूँ, देखिए इस पे कैसे चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पहुंचना है, यहाँ मतलब इसमें इस अवयव के पास, और यहाँ क्या चाहिए तो 1 ही चाहिए। यहाँ 1 है ना इकाई अवयव में, तो यहाँ भी 1 चाहिए जो कि पहले से ही है। तो जब पहले से ही है तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे, नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम लोगों का मुलाकात होगा -3 से, और यहाँ -3 नहीं चाहिए, क्या चाहिए शून्य चाहिए। यहाँ क्या चाहिए शून्य चाहिए। तो अब ये शून्य कैसे बनेगा तो ध्यान से समझिए, ये -3 है, इस -3 में यदि मैं 3 को ऐड कर दूं +3 को, तो ये शून्य बन जाएगा। अब ये +3 कहां से मिलेगा तो ध्यान से समझिएगा, ये पहली पंक्ति है
अगर पहली पंक्ति में हम लोग 3 से गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा माइनस। यहाँ 3 बन रहा है और इसको जब इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 और -3 शून्य बन जाएगा। इधर क्या बन रहा है इससे अभी बहस नहीं है, बस यहाँ समझना है। जब ये 3 बनेगा और इसके साथ जोड़ लेंगे तो ये शून्य बन जाएगा। तो फिर हल करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, तो ये R2 में है, ये -3 जो है दूसरी पंक्ति में है और दूसरी पंक्ति में है तो दूसरी पंक्ति में जोड़ लेंगे किसको, पहली पंक्ति के 3 गुना को, अर्थात परिवर्तन क्या करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, इधर मैं समझा रहा हूं। परिवर्तन हम लोगों को करना है, तो ध्यान दीजिए क्या परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करना है हम लोगों को किस में, R2 में। परिवर्तन किस में करना है, R2 में। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं किस में, R2 में। R2 में क्या परिवर्तन करना है, तो R2 में जोड़ लेना है कितना, R1 का 3 गुना, यानी कि R2 टेंड्स टू R2 प्लस 3R1 लिखा था ना। R2 टेंड्स टू R2 प्लस 3R1। तो हल कीजिए, जब बनाएंगे हम लोग तो R2 में परिवर्तन करना है। तो R1 यानी कि समझिएगा, R2 मतलब क्या, दूसरी पंक्ति में बदलना है कुछ। तो पहली पंक्ति या तीसरी पंक्ति, इन दोनों तरफ का, दोनों का ऐसे उतार लीजिए। पहले तो पहली पंक्ति में है 1 3 -2, दूसरी पंक्ति इसमें बदलना है, इसको रहने दीजिए। तीसरी पंक्ति लिख लीजिए यहाँ 2 5 0, 2 5 0 इज इक्वल्स टू, इधर भी जो है पहली और तीसरी पंक्ति को उतार लीजिए ऐसे ही, 1 0 0 और तीसरी पंक्ति है 0 0 1 इंटू ए। अब समझिए, बदला जाए दूसरी पंक्ति को, तो दूसरी पंक्ति में यहाँ -3 है, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 बनेगा, -3 अब +3 0 हो जाएगा, यहाँ बन गया 0। ये गुणा करेंगे तो 9 बन जाएगा और 0 या +9 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, यहाँ मिल गया 9। इसी तरह से यहाँ -6 और -6 को जोड़ेंगे किसके साथ, -5 के साथ, तो मिल जाएगा -11। इसी तरह से इधर परिवर्तन किया जाए तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3, 0 में जब जोड़ेंगे तो 0 + 3 मिल जाएगा यहाँ। इसी तरह से यहाँ जब 3 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही रहेगा और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। यहाँ हल करते हैं, ये 0 रहेगा, 0 बनेगा, 3 से गुणा कराएंगे तो, और 0 0 जोड़ेंगे 0 ही रहेगा ना। तो आगे हल करते हैं, इसको हम लोगों ने 0 बना लिया, यानी हम लोग पहुंचे हैं यहाँ तक, अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ किससे मिल रहा है हम लोग, 2 से। जब यहाँ 2 से मिलेंगे तो ये 2 है और यहाँ चाहिए क्या, तो ध्यान दीजिए इधर इकाई अभी देखिए, इधर तो यहाँ 2 की जगह क्या चाहिए, 0 चाहिए। और जब यहाँ 0 चाहिए तो कैसे बनाएंगे इसको 0, तो यहाँ 0 है तो हल करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको 0 बनाना है और यहाँ 2 है, तो देखिए R1 में यहाँ अवयव 1 है और इसमें यदि 2 से गुणा करें हम लोग तो ये 2 बन जाएगा और फिर R3 में से इसको घटा लेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। तो परिवर्तन क्या करना है हम लोगों को, तो परिवर्तन करना है R3 में। क्या परिवर्तन करना है, तो R3 टेंड्स टू, R3 में से घटा लेना है, R3 माइनस, और किसको घटा लेना है, 2R1 को, 2R1। तो क्योंकि 2 से गुणा कराएंगे जब पहली पंक्ति में तो यहाँ 2 बन जाएगा, इधर 6। हमको मतलब यहाँ से जब ये 2 बन रहा है, 2 से 2 घटाएंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा और हमको 0 ही चाहिए। तो बनाते हैं, तो तीसरी पंक्ति में चेंजिंग करना है तो पहली और दूसरी पंक्ति इन दोनों का ऐसे ही लिख लीजिए पहले। तो 1 3 -2 0 9 -11 इज इक्वल्स टू, इधर भी ये जो पहली या दूसरी पंक्ति है ऐसे लिख लीजिए, 1 0 0 3 1 0 इंटू ए। अब यहाँ परिवर्तन करते हैं, जो तीसरी पंक्ति में परिवर्तन करना है तो 2 से 2 घटाएंगे, इसमें 2 से गुणा करके इससे घटाएंगे तो 2 - 2 यहाँ मिल जाएगा 0। यहाँ 5 है और ये 6 बनेगा, इससे इसको माइनस कीजिए, तो जब 5 से 6 को घटा लेंगे तो मिल जाएगा -1। यहाँ
शून्य है और शून्य से माइनस करना है किसको, यहाँ 2 से जब गुणा करेंगे तो -4 बनेगा, यानी कि शून्य से माइनस करना है -4 को, तो प्लस में 4 मिल जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 4। बिल्कुल यही परिवर्तन इस तरफ करेंगे तो बनाइए, 0 है और 2 से गुणा करेंगे यहाँ 2 बनेगा, 0 से 2 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा -2। यहाँ शून्य है, शून्य ही बनेगा, यहाँ शून्य में 0, शून्य में 2 से जब गुणा कराएंगे तो शून्य ही रहेगा, और 1 से जब शून्य को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो हम लोगों ने यहाँ शून्य चाहिए, इसको शून्य हम लोगों ने बना लिया, तो यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद फिर इस तरफ होके बढ़ जाएंगे यहाँ तक, और जब यहाँ से होते हुए बढ़ेंगे इस तरफ तो कहाँ किस अवयव से मुलाकात होगा 3 से, और यहाँ 3 नहीं चाहिए, इकाई अवयव बनाने के लिए यहाँ क्या चाहिए, शून्य चाहिए। अब इसको बनाना है शून्य, यहाँ जो 3 है इसको शून्य बनाना है, उपाय ढूंढिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो परिवर्तन करना है ऐसे परिवर्तन करना है कि जो पहले से अवयव बदल चुके हैं इस ये ना बिगड़े, मतलब ये जैसे है वैसे ही रह जाए। तो समझिएगा, अगर मैं इसके साथ किसको जोड़ रहा हूं, इसको समझिएगा, किसको, तीसरी पंक्ति को, तो यहाँ शून्य चाहिए और ये तीसरी पंक्ति में -1 है। अगर -1 में मैं 3 से गुणा करा लूं तो यहाँ बन जाएगा -3, और यहाँ क्या है +3 या -3 दोनों को ऐड कर लेंगे तो शून्य मिल जाएगा। तो परिवर्तन किसमें करना है, R1 में परिवर्तन करना है, R1 में क्या परिवर्तन करना है, तो R1 टेंड्स टू, R1 की जगह लिखना है क्या R1 प्लस इसमें 3 से गुणा करा के इसके साथ जोड़ना है, यानी कि +3R3, R1 +3R3। हल करते हैं, परिवर्तन करना है, यानी कि पहली पंक्ति में जब परिवर्तन करना है तो दूसरी और तीसरी पंक्ति को दोनों तरफ के ऐसे ही उतार लीजिए। पहले 0 9 -11, और तीसरी जो पंक्ति है इसमें है 0 -1 4 इज इक्वल्स टू, इधर भी दूसरी और तीसरी पंक्ति उतार लीजिए ऐसे ही, 3 1 0 -2 0 1 इंटू ए। बनाते हैं, पहली पंक्ति में परिवर्तन करते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ 1 है और 1 में क्या करना है 3R3 जोड़ना है, तो इसमें 3 से जब गुणा कराएंगे शून्य में तो शून्य ही बनेगा, और 1 को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि यहाँ ऐसे 1 ही रहेगा। ये ऐसे ही चाहिए भी हमको, यदि यहाँ परिवर्तित होने लगेगा तो फिर ये इकाई अभी नहीं भी अलग बनने लगेगा अभी, तो यहाँ 1 ही चाहिए, तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे हल करते हैं, तो यहाँ गुणा कराएंगे 3 से तो -3, 3 के साथ जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ 0। इसको हल करते हैं तो ये 12 बनेगा, -2 के साथ जोड़िए 12 को तो 10 मिल जाएगा। यही परिवर्तन इस तरफ करेंगे, तो इधर जब परिवर्तन करेंगे तो ये 3 से गुणा करेंगे -6, और 1 के साथ जब -6 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा -5। इसी तरह से यहाँ शून्य है, गुणा कराएंगे शून्य ही रहेगा, और शून्य के साथ शून्य को जोड़ेंगे शून्य ही बनेगा। इसी तरह से इसको बनाइए, तो 1 में जब गुणा कराएंगे 3 से तो 3 बनेगा, और शून्य के साथ ऐड कर लेंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ तक। परिवर्तन इसमें करना है R2 में, और R2 में यहाँ 9 है और R3 में यहाँ -1 है, तो जब R3 में हम लोग गुणा कराएंगे 8 से और इसके साथ जोड़ लेंगे, समझिएगा इसमें जब 8 से गुणा कराएंगे तो बन जाएगा -8, और 9 के साथ जब इसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा क्या 9 और -8 जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा, और हमको 1 ही चाहिए यहाँ पे। तो क्या कर रहे हैं, R2 में परिवर्तन करना है, तो लिख लेंगे R2 टेंड्स टू, और क्या परिवर्तन कर रहे हैं तो R2 में जोड़ ले रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, ये तीसरी पंक्ति है ना, तीसरी मतलब R3 है, इसमें 8 से गुणा करा के इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो +8 इंटू R3, यही हल करना है हमको। तो परिवर्तन करते हैं, तो इसको बदलना है दूसरी पंक्ति को, तो पहली और तीसरी पंक्ति ऐसे ही पहले लिख लिया जाए। हल करते हैं, तो पहली पंक्ति में लिख लेते हैं 1 0 10, दूसरी पंक्ति ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें परिवर्तन करना है और इसको लिख लीजिए 0 -1 4 इज इक्वल्स टू, इस तरफ भी जो है पहली और तीसरी पंक्ति को लिख लिया जाए, तो -5 0 3, तीसरी पंक्ति लिखेंगे हम लोग -2 0 1 इंटू ए। अब दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करेंगे, कीजिए परिवर्तन, तो इसमें 0 में 8 से गुणा कराएंगे तो 0 ही रहेगा, और 0 को जब 0 के साथ जोड़ेंगे 0 ही मिलेगा।
यहाँ गुणा करा रहे हैं तो -8 9 के साथ जब जोड़ रहे हैं इसको तो मिल जा रहा है 1। यहाँ जब गुणा कराएंगे 4 में 8 से तो 32 मिलेगा, और -11 के साथ जब 32 को जोड़ लीजिए तो कितना मिल जाएगा 21। यहाँ 21 मिल गया। फिर आगे बढ़ेंगे, यही प्रक्रिया इसमें करेंगे। तो यहाँ जब गुणा कराएंगे 8 से तो -16 बनेगा, और -16 को जब 3 के साथ जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा -13। इसी तरह से आगे हल किया जाए। यहाँ गुणा कराएंगे 0 में 8 से तो 0 ही रहेगा, और 1 के साथ जब 0 को जोड़ेंगे 1 ही मिलेगा। आगे हल करते हैं। यहाँ 8 बनेगा, 0 के साथ जब 8 को जोड़ेंगे 8 मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने हल किया। कहाँ तक पहुंच गए 1, यानी कि यहाँ तक पहुंच गए। अब फिर नीचे चलना है, यानी कि यहाँ पहुंचना है। यहाँ जो है -1 है, और यहाँ -1 को क्या बनाना है 0 बनाना है इकाई अवयव के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर का ये मिटा ले रहा हूँ, इसको मिटा ले रहा हूँ, और फिर इसी सवाल को यहाँ हल करते हैं। ध्यान दीजिए, तो समझिएगा। अब यहाँ -1 है और यहाँ इकाई अवयव चाहिए, तो समझिएगा मैं लिख दे रहा हूँ, या फिर आप समझिए इकाई अवयव के लिए यहाँ क्या चाहिए। तो 1 0 0 ऐसे रहता है, यहाँ 0 1 0, यहाँ 0 0 1, यहाँ 0 चाहिए ना। नहीं समझ में आएगा तो एक काम कीजिए, यहाँ मैं एक इकाई अवयव लिख दे रहा हूँ। क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे इकाई अवयव बनाते हैं। तो यहाँ जब आएंगे हम लोग तो यहाँ 0 है, इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने ये समझने के लिए एक अलग खींच दिया है। तो यहाँ 0 चाहिए और यहाँ -1 है, कैसे ये 0 बनेगा। तो देखिए, तो ये तीसरी पंक्ति है ना, और यहाँ दूसरी पंक्ति में इसके पास क्या 1 है, 1 है, और इस 1 को यदि इस -1 के साथ हम लोग जोड़ लेंगे तो यहाँ 0 तीसरी पंक्ति में मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, R3 के साथ R2 को जोड़ देंगे, और परिवर्तन किस में कर रहे हैं R3 में। तो लिखेंगे हम लोग क्या R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2। तो हल करते हैं। तीसरी पंक्ति में चेंजिंग करना है तो पहली और दूसरी पंक्ति को लिख लीजिए पहले ऐसे। तो पहली पंक्ति में है 1 0 10, दूसरी पंक्ति में है 0 1 21, और तीसरी पंक्ति ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें बदलना है, इसको बदलेंगे हम लोग अभी। इज इक्वल्स टू, इधर लिखिए पहली और दूसरी पंक्ति, -5 0 3, दूसरी पंक्ति में है -13 1 8 इंटू ए। अब R3 में चेंजिंग जो करना है करते हैं, समझते हैं क्या बनेगा। तो R3 प्लस R2 करना है R3 के जगह। तो 0 के साथ जब 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ क्या बन जाएगा 0। और यहाँ जब ऐड करेंगे तो -1 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 0। फिर यहाँ जो है 4 है, और 4 को जो है जोड़ लेंगे, 4 के साथ जोड़ लेंगे किसको 21 को जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा 25। यहाँ 25 मिल गया। यही प्रक्रिया इधर कीजिए। तो -2 के साथ जोड़ लेंगे -13 को, क्या मिल जाएगा -15। इसी तरह से 0 के साथ 1 को जोड़ लेंगे, मिल जाएगा 1, और यहाँ 1 के साथ जब 8 को जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। तो यहाँ जो प्रक्रिया इधर की हम लोग इधर भी बना लिए। अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं, मतलब कहाँ तक, यहाँ तक। अब ये रास्ता आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी 3 क्रम का व्यूह दिया रहेगा और पंक्तियों के रूपांतर से जब उसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही चलना है। ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, यदि ये भूलेंगे तो फिर सवाल हल करने में परेशानी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक 0 बना लिए हैं। अब बस यही से तुरंत ऐसे घूमेंगे, इस तरह यही से घूमेंगे, मतलब यही से ऐसे घूम जाएंगे। और जब घूमेंगे तो किससे मुलाकात होगा 25 से। और यहाँ 25 नहीं चाहिए, चाहिए क्या 1 चाहिए। यहाँ चाहिए 1। तो इसको 1 कैसे बनाए, उपाय लगाइए। तो 1 कैसे बनेगा, ढूंढिए उपाय। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इन सबों के साथ जोड़ें, किसके साथ कह रहे हैं जोड़ें, तो दूसरी पंक्ति में कुछ गुणा करा के जोड़े तीसरी पंक्ति के साथ, या फिर दूसरी पंक्ति में ना गुणा करा के पहली पंक्ति में किसी संख्या से गुणा कराए और R3 में इसको ऐड करें तो क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यदि दूसरी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करा के इसके साथ जोड़ेंगे तो ये वाला बदल जाएगा, या 0 नहीं कोई संख्या मिल जाएगा।
इसी तरह से यदि पहली पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करके जब R3 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ वाला बदल जाएगा। और हमको ऐसे हल करना है कि जो अब तक यहाँ तक जो मैंने बना लिया है ये परिवर्तित ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ क्या करेंगे। ये बताइए, ये जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में यदि हम लोग 1/25 से गुणा करें, किससे 1/25 से गुणा, तो ये शून्य इसके साथ गुणा करेगा 1/25, यही का यही रहेगा, यह भी यही का यही रहेगा। तो ये शून्य और ये शून्य ये महाराज ऐसे ही बने रह जाएंगे। और यहाँ जो 25 है इसके साथ जब 1/25 का गुणा होगा तो ये 1 बन जाएगा और हमको 1 ही चाहिए। तो फिर गुणा कराइए। तो क्या गुणा कराएंगे हम लोग, क्या चेंजिंग करेंगे, R3 में कुछ परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन करेंगे, तो R3 टेंड्स टू क्या 1/25 इंटू R3। यहाँ समझिएगा, ये मुझे कहाँ से समझ में आया कि R3 में 1/25 का गुणा कराना है। इसको देखते हुए मुझे यहाँ 1 चाहिए और 25 की जगह 1 कब बनेगा, तो जब इसमें मैं 1/25 से गुणा करा दूंगा। समझ लीजिएगा क्या कह रहे हैं, 1/25 गुणे 25, तो ये एक बार में कट जाएगा। 1 गुणे 1 मतलब 1 मिल जा रहा है। तो इसीलिए मैंने R3 में क्या किया, 1/25 से गुणा कर दिया। हल करते हैं। तो पहली और दूसरी पंक्ति ऐसे ही उतार लेंगे, 1 0 10 0 1 21 0 0, क्योंकि यहाँ 1/25 का गुणा कराएंगे शून्य के साथ, ये शून्य ही रहेगा, ये भी शून्य ही रहेगा, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू। पहली दूसरी पंक्ति इधर भी उतार लिया जाए, -5 0 3 -13 1 8 इंटू A। अब क्या करना है, तो परिवर्तन करना है। इसमें 1/25 का गुणा तो कराएंगे, जब 1/25 का गुणा तो करा के देख लीजिए, -15 और इसमें गुणा करा देंगे किसका, 1/25 का। 5 से ऊपर नीचे भाग करेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में, यानी मिलेगा -3/5। क्या मिलेगा, -3/5। यहाँ 1 है, इसके साथ जब 1/25 का गुणा कराएंगे क्या मिलेगा, 1/25। इसके बाद यहाँ 9 है, इसके साथ गुणा कराइए 1/25 का। 9 के साथ किसका गुणा, 1/25 का, कितना मिलेगा, 9/25। देख लीजिए 9/25। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सवाल जो हल कर रहे हैं हम लोग, ये जो भी गुणा करा रहे हैं या किसी के साथ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से हल कीजिएगा। क्योंकि यदि एक जगह अगर इसमें कहीं गलती हो गया जोड़ घटाने में या फिर गुणा कराने में, तो ये पूरा का पूरा सवाल फिर से हल करना पड़ जाएगा। तो इसलिए जोड़ घटाना ये गुणा जो कुछ भी कर रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से, मतलब दिमाग को एक जगह रख के कहीं और मत भटकाइएगा, एक जगह रख के इसको हल कीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो यहाँ हमको 1 मिल गया है, यहाँ 1 मिल गया, और यानी कि यहाँ तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक का काम बन गया है। ऊपर चलना है, ऊपर चलना है, मतलब कहाँ ऊपर चलना है, बस यहीं पे, यहाँ जो अवयव है इसके पास तक जाना है। तो चलिए यहाँ तक, यानी कि यहाँ से किस स्टेप आगे बढ़ेंगे, इससे मिल जाएंगे हम लोग, यहाँ मिल जाएंगे इस अवयव से। यहाँ क्या है, 21 है, और इकाई अवयव बनाने के लिए यहाँ चाहिए क्या, तो देख लीजिए इधर मैंने इकाई अवयव लिख रखा है। यहाँ क्या चाहिए, शून्य चाहिए। तो यहाँ शून्य चाहिए, तो कैसे शून्य मिलेगा, उपाय ढूंढिए, हल कीजिए, कैसे बनेगा। तो ये 21 है, समझिएगा। ये है दूसरी पंक्ति, ये है तीसरी पंक्ति। 21 में से 21 घटा देके शून्य बन जाएगा, तब ये 21 कहाँ से आएगा, तो ये देखिए R3 में यदि 21 से गुणा कराए तो ये महाराज 0 ही रहेंगे, ये महाराज 0, ये 21 बनेगा। 21 में से 21 घटा लेंगे शून्य बन जाएगा। तो परिवर्तन किस में करना है, R2 में। क्या करना है, R2 में से घटा देना है किसको, 21 R3 को। R2 में से घटा लेना है किसको, 21 R3 को। हल करते हैं, बनाते हैं। तो ये दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करना है, किसमें, दूसरी पंक्ति मतलब R2 का मतलब दूसरी पंक्ति। तो क्या करना है, तो R2 में से 21 है, इसमें से घटाना है किसको, R3 को। R3 में कितने से गुणा करके घटाना है, 21 से। क्यों 21 से गुणा कराना है, क्योंकि यहाँ 1 है, 21 से गुणा करेंगे तभी तो 21 बनेगा। 21 में से 21 घटाएंगे शून्य बनेगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ हमको शून्य चाहिए, तो मैं इधर से नहीं घटाऊंगा, जोड़ूंगा पहली पंक्ति से। क्यों, इधर से जोड़ूंगा घटाऊंगा तो इधर वाला ही बदल जाएगा, और बदल जाएगा तो जो इतना काम उधर किए हम लोग सबका सब बिगड़ जाएगा। इसलिए इधर नहीं परिवर्तन करेंगे, पहली पंक्ति को लेकर नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ वाला काम बिगाड़ देगा। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा है।
तो बिल्कुल यहाँ से हम लोग हल करेंगे, तीसरी वाली पंक्ति को घटाएंगे इससे क्या, तो R2 माइनस क्या 21 गुणे R3, तो हल कीजिए। तो बनाएंगे तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति ऐसे ही उतार लेना है, नहीं पहले दूसरी नहीं उतारना है, दूसरी में परिवर्तन करना है। तो पहली पंक्ति या तीसरी पंक्ति उतार लीजिए, 1 0 10, और तीसरी पंक्ति जो है 0 0 1 इज इक्वल्स टू, इधर उतारिए पहली पंक्ति -5 0 3, तीसरी पंक्ति -3/5 1/25 9/25। तीसरी पंक्ति और पहली पंक्ति हम लोग उतार लिए, दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करना है, बनाइए क्या परिवर्तन करना है, 0 से 0 घटाएंगे 0 ही मिलेगा, 1 से 0 घटाएंगे 1 ही मिलेगा, और यहाँ 21 से गुणा कराए रहेंगे तो 21 बनेगा, 21 से 21 घटाएंगे यहाँ 0 मिलेगा। जो प्रक्रिया इधर किए हैं सेम प्रक्रिया इधर अपनाइए, मतलब क्या, तो समझिए मतलब क्या, यहाँ एक एक चीज लिख के हल कर रहे हैं हम लोग। क्या R2 का अवयव यहाँ क्या है -13 है, इसमें से घटाना है, कितना घटाना है 21 R3, मतलब ये जो अवयव है इसमें 21 से गुणा कराएंगे यानी कि -13, इससे घटाना है यानी -21 गुणे, और जो अवयव है यानी कितना है -3/5। हल कीजिए इसको, तो ये गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, 21 गुणे 3 कितना बनेगा 63/5, ये 13 गुणे 5 कीजिए कितना बन रहा है 65, तो ये -65 प्लस 63 कितना मिल जाएगा -2/5, यानी कि इसको हम लोग हल करेंगे कितना मिल जाएगा -2/5, यही मैं यहाँ पे लिख लूंगा क्या -2/5। ये समझिएगा मैंने कैसे हल किया, तो R2 का अवयव है -13, इसमें से घटाना है, मैंने लगा लिया माइनस का चिन्ह, क्या घटाना है 21 से गुणा करके R3 को घट, तो 21 से जब गुणा करेंगे R3 में तीसरी पंक्ति में, तो इसके लिए अवयव यही ना लेंगे, तो यही मैंने लिख लिया 21 गुणा ये अवयव क्या है -3/5। अब भिन्न का जोड़ घटाना आता है तो वही है जोड़ घटाना, यहाँ गुणा आया है, तो इसको मैंने हल किया, क्या मिला -2/5, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया। बिल्कुल यही चीज यहाँ हल कीजिए, तो यहाँ 1 है, इसको मैं मिटा लेता हूँ इस वाले को जो हल किया अभी रॉप वाला काम। अब 1 में से घटाना है, किसको घटाना है, तो इसमें 21 से गुणा करना है तब घटाना है, तो 21 गुणे 1/25 हल कीजिए, 25 से कम 25, अब 25 से 21 गया 4/25, यहाँ मिल गया क्या 4/25। इसी तरह से इस वाले को हल करेंगे, तो यहाँ है 8, हटाते हैं इसको, यहाँ है 8 और 8 में से घटाना है किसको 9/25 में 21 से गुणा कराइए पहले, उसी को घटाना है, तो 25 गुणे 8 कितना 200 माइनस 21 गुणे 9 कीजिए तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18 189 बटा में 25, इसको हल कीजिए 200 में से घटाइए, इसको कितना मिल रहा है 11/25, 200 में से 189 घटा लीजिए 11/25, तो यहाँ मिल गया क्या 11/25। तो ध्यान दीजिए यहाँ बन गया 11/25, जो प्रक्रिया इधर किए वही इधर किए, बना लिए। अब क्या करना है, तो यहाँ तक तो पहुंच गए हैं चलते चलते, अब अंतिम पड़ाव यहाँ पहुंचेंगे, और यहाँ पहुंचेंगे मतलब कहाँ, इधर ऊपर चलिए, ऊपर चलेंगे, यहाँ किससे मुलाकात हो जाएगा 10 से, और यहाँ 10 नहीं क्या चाहिए, क्या चाहिए, देखिए इधर इकाई व्यू के लिए क्या चाहिए 0 चाहिए। अब ये समझिएगा, इस सवाल में मैं ये नहीं लिखा, यहाँ मैंने इकाई व्यू लिखा है ताकि आप समझिएगा, आपको मैंने पहले से बता रखा है, फिर भी मैंने यहाँ बना दी कि इकाई व्यू ऐसे बनाते, तो इकाई व्यू के लिए यहाँ क्या चाहिए 0 ना, यहाँ 0 चाहिए, और है क्या यहाँ 10, इसको 0 बनाना है। अब उपाय लगाएंगे कैसे बनेगा, तो उपाय लगाइएगा, पहले थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये इतना मिटा ले रहा हूँ और फिर समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए समझ। देखिए तो यहाँ 10 है और चाहिए क्या हम लोग को, यहाँ जो अवयव है 10, इसके जगह क्या बनाना है 0, कहाँ से मैं कह रहा हूँ 0 बनाना, याद नहीं किए, ये याद कीजिए, इकाई अवयव चाहिए ना, और इकाई अवयव के लिए क्या चाहिए यहाँ पे 0, तो यहाँ 0 बनाना पड़ेगा ना, कैसे बनेगा उपाय लगाइए। ये किस में है पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति मतलब R1 में है, और कैसे बनाएंगे इसको सुन, तो यदि R1 में से
क्या करें, ये तीसरी जो पंक्ति है इस तीसरी पंक्ति में 10 से गुणा करा दे, और इस 10 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये शून्य रहेगा, ये शून्य, ये 10 बनेगा ना। तो इसमें से जब घटाएंगे तो 10 में से 10 जाएगा, शून्य, यहाँ शून्य मिल गया, इधर बदला भी नहीं तो काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, R1 में परिवर्तन, तो R1 में परिवर्तन जब करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, वही लिखिए जो परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ क्योंकि पहुंच रहे हैं अब यहाँ पे, अब इसकी जरूरत नहीं, अब ऊपर कहाँ बनाना है, तो इस महाराज जी को हटा दे रहे हैं। बनाइए, परिवर्तन करना है R1 में, तो लिखेंगे R1 का टेंड्स टू, माने R1 में बदल देना है का, तो R1 में से घटा देना है किसी को, तो 10 इंटू R3 को, 10 इंटू R3 को बनाइए, हल कीजिए। तो पहली पंक्तिया में परिवर्तन करना है तो दूसर की या तीसर की पंक्ति को ऐसे ही लिख दीजिए। तो लिखिए पहले दूसरी या तीसरी पंक्ति को, 0 1 0, तीसरी पंक्ति में क्या है 0 0 1 इक्वल्स टू, इधर वाला जो दूसरी या तीसरी पंक्ति है लिखिए इसको, -2/5, ये है 4/25, आई वाला है 11/25। तीसरी पंक्तिया में है -3/5, 1/25 और 9/25। अब क्या करेंगे, R1 में बदलेंगे, करेंगे परिवर्तन, इंटू ए, ये लिख दिए, इंटू ए, अभी कहाँ से ए लिखे, सामने लिखते आ रहे हैं अब तक, तो हल कीजिए। भाई R1 का इसमें गुणा नहीं है, R1 अलग है, कामा लगा के लिखे हैं, कहीं में गुणा करके मत लिख दीजिए। तो इसको हल करते हैं, R1 को बदलते हैं, बदलिए, तो 1 में जोड़ेंगे तो जरा 0 में गुणा करिए, कई का 10 का 0 ही ना रहेगा, 1 धन 0 मैंने कहता ना 1, इसी तरह से यहाँ 0 प्लस 0 कहता ना 0 मिलेगा 0, यहाँ 10 है। एक चीज ध्यान दीजिए, जोड़ना है, घटाना है ना, R1 में से क्या करना है, 10 R3 को घटाना है, मतलब क्या, यहाँ ऐसे हल करेंगे, 1 में से शून्य घटाएंगे 1 मिलेगा, 1 में से शून्य घटा लेंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, घटाना जब है तो 1 में से शून्य को घटाइए, मिल जाएगा यहाँ क्या 1, 10 से गुणा कराएंगे शून्य ही रहेगा, शून्य में से शून्य घटाएंगे 0, और यहाँ 10 है, जब गुणा कराएंगे इधर तो 10 में से 10 जाएगा 0। अब बिल्कुल यही चीज, यही प्रक्रिया इधर कीजिए, क्या करेंगे, तो 10 से गुणा कराएंगे इसमें, इसमें से घटाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं घटा रहा हूँ, क्या करना है, तो R1 में से घटाना है ना, किसमें से, R1 में से, तो R1 का अवयव यहाँ का है -5, इसमें से घटाएंगे कितना ना, तो तीसरी वाली पंक्तिया में कितना से गुणा करा के 10 से, तो इसके लिए तीसरी पंक्ति का कौन सा अवयव है -3/5, तो घटाएंगे कितना 10 से गुणा करा के, इसके लिए अवयव क्या -3/5, हल कीजिए, माइनस माइनस इंटू करेगा प्लस बन जाएगा, तो ये -5 और ये क्या बनेगा, ये 5 से कटेगा 2 बार में, तो 2 गुणे 3 6, ये माइनस माइनस प्लस बना रहेगा 6, तो -5 धन 6 कितना मिल गया 1, यहाँ मिल गया 1, मतलब यहाँ का लिखेंगे 1। बिल्कुल इसी तरह से इधर बढ़िए, तो 0 में से घटाना है, तो हटा दे रहे हैं, इसको हटा देंगे, बनाते हैं, क्या बनाएंगे, हाई वाला है ना, यहाँ क्या बनेगा समझिए। तो यहाँ क्या करना है, R1 में से 10 R3 को घटाना है, तो R1 का अवयव क्या है 0 लिख लिए, 0 इसमें से घटाना है किसको, इसको घटाना है, समझिए 0 में से घटा देना है किसको, 10 से गुणा करा दीजिए, इसके लिए अवयव कौन होगा R3 का, आई वाला, यानी कि 1/25, ऊपर नीचे 5 से कट जाएगा, 0 में से घटाएंगे माइनस में मिलेगा, ऊपर नीचे 5 से भाग करेंगे तो 2/5, यानी कि मिल गया -2/5, यहाँ मिल गया क्या -2/5, और ये बन गया -2/5। अब यहाँ वाला 3, इसको हटा ले रहा है, अब इसको, ये रफ है, हट गया, 3 में से घटाएंगे किसको, इसके लिए अवयव कौन सा लेंगे 9/25, और इसमें कितना से गुणा करके घटाना है 10 से, तो 10 गुणे का 9/25,
25 ऊपर नीचे 5 से भाग कर लीजिए, यही बन जाएगा 2 बार में कट जाएगा, 5 से यही कट जाएगा 5 बार में। तो कितना बनेगा 3 माइनस 18 भाई 9 गुणे 2 18 बटा में 5 5 तिहाई 15 15 में से 18 गया माइनस 3 बटा 5 मिल गया का माइनस 3 बटा 5 माइनस 3 बटा 5। अब किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? पहुंच गए जहाँ तक जाना था, आ गए यहाँ तक आ गए। यहाँ इकाई अभी मिल गया, काम बन गया है। काम का बन गया है? तो यहाँ जो मिला है इसी को कह देंगे क्या है, यही वाला अवयव ए का व्युत्क्रम, मतलब ए इनवर्स। तो लिखेंगे का ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, लिख लीजिए किसको, इसको 1 माइनस 2 बटा 5 माइनस 3 बटा 5। किसे में? पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति में लिख लेंगे माइनस 2 बटा 5 4 बटा 25 और 11 बटा 25। और तीसरी पंक्ति में जी लिख लीजिए माइनस 3 बटा 5। क्या लिखेंगे तीसरी पंक्ति? वही वाला अभी याद नहीं किया, ये उतार रहे हैं। आइए माइनस 3 बटा 5 1 बटा 25 9 बटा 25। तो ए इनवर्स ज्ञात कर लिया, अभी वे का व्युत्क्रम मिल गया। तो ध्यान दीजिए, ये जो मैंने सवाल बताया है, ऐसा नहीं है कि एक बार ये वीडियो देख लिए तो सब सवाल हल कर जाएंगे। उसको बढ़िया से समझना होगा। हो सकता है आप एक ही बार देख ले तो हल कर लें, या फिर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार देखिए। है तो हमेशा याद रखिए यही वाला कि रास्ता ऐसा ही चलना है। जब 3 क्रम का रहेगा व्यू, अब पंक्तियों के रूपांतरण से जब व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे ना, तो बिल्कुल ऐसा ही चलना है। ऐसा ऐसे नहीं चलना है, ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। यहाँ से शुरू करना है, ऐसे नीचे, और जब यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक, यहाँ पहल का स्टॉपेज, दूसर का स्टॉपेज, तीसर का स्टॉपेज, के बाद है से स्टॉपेज नहीं, यहाँ से शुरू करना है। ऐसे चले जाना है, ऐसे चले जाना है। कहाँ है? चौथा स्टॉपेज। फिर 5वां स्टॉपेज, मैंने यहाँ रुक के नहीं रहना है। मैंने आपको बताया कैसे हल करना है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, और इसके बाद अब यहीं से घूम के इधर आ जाना है, इधर घुस जाना है। ऐसे चलते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो आप परिणाम देख चुके हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या बन गया है? इसको जो बनना था, इकाई अवयव बनना था, बन गया है। जब इकाई अवयव बन गया है तो यहाँ जो मिला है ये का है, अवयव ए का व्युत्क्रम, जो कि लिख चुके हैं। तो ऐसे ही ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ये जो सवाल मैंने आपको बताया है, इसके लिए 5 नंबर फिक्स है। 5-6 नंबर, 5 नंबर का देगा सवाल या फिर 6 नंबर का, ये हर साल पूछता है। आप इस सवाल को बिल्कुल सही से तैयार कीजिए। इस सवाल को मतलब ये जो मैंने बताया है, यही वाला हूबहू नहीं तैयार कर जाना है। क्या तैयार करना है? मतलब इस प्रकार का सवाल यदि आएगा तो कैसे हल करेंगे, इसको सही से तैयार करेंगे। तो इससे आपका 5 नंबर या 6 नंबर का जो सवाल देगा, उसका नंबर आपको मिल जाएगा पूरा। तो जब भी इसका जोड़ घटाना कीजिएगा ना, बिल्कुल आराम से कीजिएगा। ये ना कि जल्दी से कर दे 2 मिनट में, तो 2 मिनट के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो अगर एक जगह गलती हो जाएगा तो पूरा का पूरा सवाल फिर से हल करना पड़ जाएगा। तो इसलिए जब भी इसको हल कीजिएगा, दिमाग को बिल्कुल एकाग्र करके, एकाग्र मैंने क्या होता है, एक जरी एक पास जो है इसको रखिएगा, ही नहीं कि इधर से उधर घुमाते रहिएगा। तो ये हम लोगों ने वीडियो में 3 क्रम का पढ़ लिया सवाल। इसी तरह से 2 सवाल और है, तो उसको आप खुद से हल कीजिए। और इसमें स्तंभों के रूपांतरण से एक बताना रह गया, उसके लिए मैं बाद में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। जिस अब तक के लिए जो हम लोग ये पढ़े, इसको आप बढ़िया से तैयार कीजिए। हम लोगों ने आव्यूह जो चैप्टर है, उसमें जो प्रश्नावली 3.4 यहाँ तक पूरा कर लिया। इसके बाद विविध है, तो यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। विविध आप खुद से हल कीजिए। इन्हीं सबका मिलौनी सवाल उसमें दिया गया है, इन्हीं सबको मिला जुला के कई प्रश्नावली में करके दिया गया है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।